हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं बच्चों में भाषा संबंधी विकार, लैंग्वेज डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक जो मैं अभी बताई हूँ, ये टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि हम उठा करके देखें तो अभी 4-5 मिनट में हम जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो आपके एग्जाम में आया हुआ है। बस बहुत ही छोटा सेशन रहने वाला है जहाँ पे आप लोगों को ये कुछ विकार है, यानी कि कुछ डिसेबिलिटी है जो कि बच्चों में पाई जाती है। जैसे कि हमने देखा था भाषा अधिगम के वक्त में, यानी कि जब बच्चा पढ़ रहा होता है, या फिर हम बात कर रहे हैं भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम के अंतर्गत क्या हमने देखा था। तो हमने देखा था किस तरीके से अर्जित किया जाता है और किस तरीके से अधिगम होता है, यानी कि लैंग्वेज लर्न कैसे किया जाता है और लैंग्वेज को एक्वायर कैसे किया जाता है, ये हमने देख लिया है। लेकिन ये जो अभी हम 4-5 मिनट में कुछ टॉपिक कुछ पॉइंट देखने वाले हैं, ये आपके पेपर में आया हुआ है। तो बस उसको एज इट इज़ वैसे ही पढ़ लेते हैं, जैसे यदि आपके एग्जाम में यदि इस तरीके के प्रश्न आए तो आपसे छूटने ना पाए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है। यदि हम बात करें कोई बच्चा यदि डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि उसमें पढ़ने संबंधी विकार उत्पन्न हो गया है, रीडिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी से वो ग्रस्त है। किस बीमारी से वो ग्रस्त है? रीडिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी, यानी कि पढ़ने संबंधी विकार हो गया है उसको। ठीक है, ये चीज को आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? डिसलेक्सिया। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें, डिसलेक्सिया तो हो गया पढ़ने संबंधी। फिर डिस्कोग्राफी या डिस्कोग्राफिया बोला जाता है, ये क्या है? तो लेखन संबंधी हो गया। पहला क्या हुआ? पढ़ने संबंधी, यानी कि रीडिंग हो गया। ये क्या है? लेखन संबंधी। ठीक है, LSRW हमने पढ़ा है ना, तो R वाला क्या है? ये लेक्सिया है। W क्या है? तो ग्राफी है। ये लेक्सिया है और ये ग्राफी है। ठीक, RW LG है ना, LG और RW वाला तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को याद नहीं हुआ होगा, ये तो याद हो गया होगा आप लोगों को। तो LG क्या है? ये क्या है? लेक्सिया है ना, रीडिंग रिलेटेड। ये क्या है? ग्राफी मतलब राइटिंग रिलेटेड। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम डिस्कॉनकूलिया, ये डिस्कॉनकूलिया क्या होता है? C से कैलकुलेशन होता है ना, C से कैलकुलेशन होता है, यानी कि और कैलकुलेशन हम किस में करते हैं? तो मैथ्स में करते हैं, गणित में करते हैं। तो बस जहां कहीं भी सी देखो ना, कॉनकूलिया की यदि हम बात करें तो ये क्या है? तो गणितीय कौशल संबंधी विकार है। क्या है? गणितीय कौशल, यानी कि मैथमेटिकल स्किल रिलेटेड ये डिसेबिलिटी है। क्लियर है? ये जहां जैसे कि मैंने बताया ना, सी कैलकुलेशन में 2C आता है तो कॉनकूलिया में भी 2C आता है, बस ऐसे याद कर लेना। कैलकुलेशन में 2C तो कॉनकूलिया में 2C, इसका मतलब मैथ्स से रिलेटेड है, याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक, फिर यदि हम देखें डिसफेसिया, ये क्या है? वाक असक्षमता है। वाक अक्षमता मतलब कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, स्पीकिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी है ये। ठीक है, तो LSRW में RW तो हो गया, ये लेक्सिया है और ये ग्राफी है। S था तो S में से हमको अब याद कैसे करें? तो ये क्या है? S क्या है? डिसफेशिया है। लेकिन जस्ट उसके बाद में तो डिसप्रेक्सिया आ गया, डिसप्रेक्सिया आ गया। तो ये क्या है? इसमें H है, इसमें H है और इसमें R है, इसमें H है और इसमें R है। तो आप लोगों को क्या अल्फाबेटिकल यदि आप देखोगे A से लेकर के Z तक तो H आता है ना, H आता है। तो LSRW में हम ऐसे, R हो गया हमारा, W हो गया, तो S वाला होगा क्या? ये। ठीक है, S वाला H वाला हो गया। यानी कि आप लोग अपने से कोई ट्रिक लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस ट्रिक से यदि आप लोगों को याद हो जाता है अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपनी भी कोई सी ट्रिक लगा करके बस इसको याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये। ठीक है, ये टॉपिक एज अ पूछ लिया गया है कि डिसफेशिया क्या, तो हमें बताना है कि वाक असक्षमता है, यानी कि किससे, कौन से संबंधित ये विकार है? लेखन है, चित्रांकन है, गणितीय कौशल है, वाक संबंधी विकार है। बस ये हमें जानना है। ठीक है, तो ये फेशिया वाला क्या है? तो वाक संबंधी विकार हो गए, यानी कि स्पीकिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी है। फिर डिसप्रेक्सिया क्या होता है? तो ये लेखन एवं चित्रांकन है।
लेखन एवं चित्रांकन। लास्ट वाला बस क्या है, तो चित्रांकन, लेखन एवं चित्रांकन है। यदि कहीं पे चित्रांकन भी साथ में रहेगा तभी प्रेक्सिया को करना, अदरवाइज लेखन संबंधी विकार तो डिस्कोग्राफी ही होता है। क्या होता है, लेखन संबंधी विकार तो डिस्कोग्राफी होता है, लेकिन जब कभी भी लेखन एवं चित्रांकन दोनों को साथ में पूछेगा तभी टिक करना आप लोग डिस्प्रेक्सिया। ठीक, तो ये कुछ 5 टॉपिक थे, यानी कि 5 पॉइंट थे। यदि हम देखें, अधिगम असक्षमता के अंतर्गत आते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, इसी के साथ में ये सेशन को मैं एंड करूंगी। बहुत छोटा सेशन था, मैंने आप लोगों को बताया था जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है मैंने आपको वो चीज को बता दिया। ठीक है, समय कम है एग्जाम के लिए, तो हमें बस मेन टॉपिक को अभी कवर करना है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? इसी के साथ में फिर नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।